हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको DLED JBT फर्स्ट ईयर पेपर 5 यूनिट सेकंड गणित में बच्चों की संप्रत्यात्मकता के अंतर्गत ब्रह्मगुप्त का गणितीय कार्य में योगदान के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैं आपको ब्रह्मगुप्त का चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में बता चुका हूं। उसी वीडियो में मैंने उस सूत्र को अच्छी तरह डिफाइन किया है, आप उसको ज़रूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मगुप्त का गणितीय कार्य में योगदान। सबसे पहले क्या था, उन्होंने चक्रीय चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल हमें प्रदान किया। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ब्रह्मगुप्त का चक्रीय चतुर्भुज का एक क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। और सूत्र क्या था दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद t माइनस पी इंटू टी माइनस क्यू इंटू टी माइनस आर इंटू टी माइनस एस। ये क्या है, ब्रह्मगुप्त का चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। पिछली वीडियो में मैंने इसको अच्छी तरह डिफाइन किया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। सबसे पहला योगदान ये था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पृथ्वी की परिधि ज्ञात की। पृथ्वी की परिधि ज्ञात की। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, पृथ्वी की परिधि ज्ञात की। पृथ्वी की परिधि ज्ञात की। थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ब्रह्मगुप्त का एक ग्रंथ भी था। क्या था एक ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ, उसका क्या नाम था, ब्रह्मसुप्त सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का नाम ब्रह्मसुप्त सिद्धांत था। क्या था, ब्रह्मसुप्त सिद्धांत। ये ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ का नाम था, जिसमें उन्होंने शून्य के बारे में बताया। किसके बारे में, जीरो के बारे में। इस ग्रंथ में इन्होंने क्या लिखेंगे, इस ग्रंथ में इन्होंने जीरो यानी कि शून्य के बारे में हमें बताया। उन्होंने क्या बताया कि जब हम दो नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। यानी कि जब हम कोई भी दो नंबर को, दोनों नंबर क्या हो, एक जैसे हो, जैसे x माइनस एक्स, दोनों नंबर क्या हो, एक जैसे हो। जब हम उन दोनों नंबर को आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। उन्होंने ये बताया। थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, उन्होंने इस ग्रंथ के अंतर्गत उन्होंने इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों के बारे में भी बताया। किन के बारे में, ऋणात्मक अंकों के बारे में। उन्होंने इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों के बारे में भी बताया। जैसे ऋणात्मक अंक होते हैं ना, -1, -2, -3, इनके बारे में भी इन्होंने बताया। उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने शून्य से भाग करने का नियम अच्छी तरह हमें डिफाइन नहीं किया। यानी कि शून्य से भाग करने का नियम जो ब्रह्मगुप्त ने हमें प्रदान किया, उसमें कुछ कमियां थी।
उन्होंने क्या बताया कि हम जीरो को जब जीरो से डिवाइड करेंगे, यानी कि जीरो को जब हम जीरो से भाग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवें पॉइंट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उन्होंने शून्य से भाग करने का नियम अच्छी तरह डिफाइन नहीं किया, यानी कि अच्छी तरह हमें नहीं बताया, उसमें क्या थी, कमियां थी। उन्होंने शून्य से भाग करने का नियम हमें बताया जिसमें कि कमियां थी, जिसमें बहुत सारी कमियां थी। उन्होंने क्या बताया कि जब हम जीरो को जीरो से भाग देंगे, यानी कि जीरो से जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा, जीरो। उन्होंने ये हमें बताया। हमें मालूम है कि जीरो को हम जब किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, कोई भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ये हमें मालूम है कि जब जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि जब हम जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा, जीरो। यानी कि उसके इस नियम में कुछ कमियां थी। अब देखेंगे उसका नियम नंबर 6। नंबर 6 में हम क्या लिखेंगे कि ब्रह्मगुप्त के कुछ अध्याय थे। क्या थे, ब्रह्मगुप्त के कुछ अध्याय थे। उन्होंने कुछ हमें अध्याय प्रदान किए। 4.5 अध्याय में क्या था कि अंकगणित, ज्यामिति, उनके 4.5 अध्याय में अंकगणित और ज्यामिति का उल्लेख था। क्या लिखेंगे, ब्रह्मगुप्त ने कुछ अध्याय हमें प्रदान किए। ब्रह्मगुप्त ने कुछ अध्याय हमें प्रदान किए। उनके 4.5 अध्यायों में क्या था, अंकगणित, ज्यामिति। क्या क्या था, अंकगणित और ज्यामिति का उल्लेख था। ब्रह्मगुप्त ने कुछ अध्याय हमें प्रदान किए। उनके 4.5 अध्यायों में अंकगणित और ज्यामिति का उल्लेख था। और उन्होंने 7वां पॉइंट में क्या लिखेंगे, ब्रह्मगुप्त ने किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उसके समान क्षेत्रफल वाले वर्ग से स्थानांतरित करने का भी प्रयत्न किया। क्या किया, 7वें पॉइंट में ब्रह्मगुप्त ने किसी वृत्त के क्षेत्रफल को समान क्षेत्रफल वाले वर्ग से स्थानांतरित करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मगुप्त के गणितीय कार्य में योगदान के अंतर्गत 7वां पॉइंट क्या है, ब्रह्मगुप्त ने किसी वृत्त के क्षेत्रफल को समान क्षेत्रफल वाले वर्ग से स्थानांतरित करने का भी प्रयत्न किया। 8वें पॉइंट में क्या लिखेंगे, ब्रह्मगुप्त ने हमें पाई का मान प्रदान किया। क्या किया, ब्रह्मगुप्त ने हमें पाई का मान प्रदान किया। पाई का मान क्या दिया, 3.141512 प्रदान किया, जो कि
10 के वर्गमूल के बराबर बताया। 10 के वर्गमूल के बराबर बताया। 10 का वर्गमूल क्या होगा? 3.162277। उन्होंने क्या बताया कि पाई का मान 10 के वर्गमूल के बराबर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ब्रह्मगुप्त के गणितीय कार्य में योगदान को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो कि जुलाई के अंदर हो सकता है। इसीलिए हमने यह एक पहल स्टार्ट की है। मैं आपका जो पेपर 5 है उसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिकों को क्लियर करवा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ में कमेंट भी कर देना। ओके दोस्तों।